आतंकी गतिविधियों के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों में शुमार सहारनपुर का देवबंद एक बार फिर सुर्खियों में है। हम बता दें कि यह वही देवबंद जहां पर इस्लामिक शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र दारुल उलूम स्थित है। दारुल उलूम जिसे फतवों के लिए जाना जाता है और इस्लामिक शिक्षा का तो वह विश्वजनीन केंद्र है ही। वही देवबंद जहां पर करीब 100 मदरसे हैं जहां इस्लामिक तालीम दी जाती है, यानी कि दीन की तालीम दी जाती है। और वही दारुल उलूम जहां की विश्व प्रसिद्ध रशीदिया मस्जिद है, और वही दारुल उलूम जो जंग आज़ादी के सिलसिले में रेशमी रुमाल आंदोलन के लिए अपनी पहचान रखता है। वही देवबंद जहां अंग्रेजों से लड़ाई में यहाँ के तमाम मौलाना शहीद हो गए और हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदों को चूम लिया था, लेकिन उसी देवबंद के माथे पर कलंक लगता रहा है। ताजा घटना की बात करें हम तो एटीएस ने यहाँ से एक छात्र को पकड़ा है जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। उस छात्र का नाम तलहा बताया गया है और वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ दारुल उलूम मदरसे में प्रवेश पा गया था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि दारुल उलूम प्रबंधन का कहना है कि तलहा का दारुल उलूम से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल फौरी तौर पर जो बात छनकर सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि तलहा का संबंध दारुल उलूम से है। बहरहाल देवबंद में समय समय पर आतंकी गतिविधियां संचालित किए जाने के एटीएस या और खुफिया एजेंसियों को इसका क्लू मिलता रहा है। अगर हम थोड़ा पलट कर देखें तो 22 फरवरी 2019 को दारुल उलूम के निकट एक नाज बिल्डिंग है जहां से कश्मीर के 2 छात्रों को पकड़ा गया था और वो यहाँ पर रह करके आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए और यहाँ नाज बिल्डिंग में वो रहते थे। उनकी चैट खंगाली गई तो उनका संबंध जैसे मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से पाया गया। पुलवामा हमले की इनको जानकारी थी और उस हमले के बाद ये दोनों, जिनका नाम क्रमशः शाहनवाज तेली और आकिब है, और इनको एटीएस ने उस समय गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अगर हम पूरे सहारनपुर की बात करें या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के स्लीपर मॉड्यूल यहाँ पाए जाते रहे हैं। चाहे वो शामली का कैराना हो, कैराना के लोगों का सवारी गठरी उद्योग से कनेक्शन रहा है। कैराना की हमीदा उर्फ फहमीदा इस समय जो कि कराची में पाकिस्तान के रह रही है, वो गतिविधियों में संचालित रही है। इसके अलावा भी अगर केवल सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर भी समय समय पर आतंकी कनेक्शन उजागर हुए हैं। सन 1994 की बात करें तो ब्रिटिश नागरिकों को बंधक बनाया गया था। यहाँ पर खाता खेड़ी में जब मुठभेड़ हुई तो ध्रुवलाल नामक एक इंस्पेक्टर उस समय शहीद हो गए थे। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो सन 1991 में लक्ष्मी सिनेमा में बम विस्फोट हुआ था, उसमें भी आतंकी कनेक्शन पाया गया था। इसके अलावा 2005 में अयोध्या में जो बम कांड हुआ तो उसमें तीतरो के डॉक्टर इरफान का नाम सामने आया था। तीतरो सहारनपुर कस्बे में है, सहारनपुर जनपद में तीतरो एक कस्बा है। इसके अलावा सन 2010 में इकबाल भट्टी जो कि पटियाला से गिरफ्तार किया गया, सहारनपुर में रह करके उसने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता वगैरह यहाँ से तैयार किया था, उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 2015 में शेख एजाज को जो कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ा रहा है, उसको रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। और जब पूछताछ में हिजबुल ने बताया खुफिया एजेंसियों को कि उसके संबंधी 3 छात्र सहारनपुर के देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में पढ़ते हैं। बहरहाल इसके अलावा भी तमाम बार सहारनपुर का देवबंद सुर्खियों में रहा है। फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने का मामला हो या अन्य कोई आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की बात रही हो, लेकिन यह उसका एक काला पक्ष है। सच्चाई यह है कि दारुल उलूम से पढ़कर करीब 70,000
विद्वान इस समय पूरी दुनिया में अपना इस्लामिक तालीम की रोशनी फैला रहे हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने पर जाहिर सी बात है कि मदरसा बदनाम होता रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो दारुल उलूम के मुहतमिम हो या कार्यवाहक मुहतमिम हो, उन लोगों ने हमेशा इन चीज़ों को इनकार किया है और हमेशा जोर देकर कहा है कि दारुल उलूम या अन्य जो मदरसे हैं वो केवल तालीम के केंद्र हैं, आतंकवादी गतिविधियों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अभी एक रोज पहले यहाँ के कार्यवाहक मुहतमिम ने बाकायदा निर्देश जारी किया है कि अब कोई भी छात्र जो दारुल उलूम में प्रवेश लेगा उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि तलहा की तरह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ कोई छात्र प्रवेश न ले और प्रवेश लेकर इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त न हो। बहरहाल अब फिलहाल देवबंद जो है इन्हीं मामलों को लेकर के इन दिनों सुर्खियों में है और एटीएस द्वारा तत्काल जो गिरफ्तारी हुई है, माना जा रहा है कि इससे तमाम सारे राज अभी सामने आएंगे। कैमरा पर्सन अंशुल तोमर के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।